Hello students, welcome back. Now we are done with what we did with temperate evergreen forest. We completed it. Now the next we come to temperate deciduous forest. As we go towards higher latitudes, अब आपको latitude और altitude में difference बहुत अच्छे से पता है. There are more temperate deciduous forests. These are found in northeastern part of USA. यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, आप इसको चाइल्ड चिली जो भी है बुला सकते हैं. एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप. मतलब ये सपोज ईस्टर्न साइड में मिल रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, चाइना में, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पता है ना कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के बराबर में न्यूजीलैंड है, चाइल्ड चिली एंड द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप. यहाँ पे वेस्टर्न, ईस्टर्न, ये सब आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए. नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, चाइना, यूएसए. नाउ दे शेड देयर लीव्स. अब हमें पता है डेसिडियस है तो क्या मतलब है, और टेम्परेट है तो भी क्या मतलब है. तो डेसिडियस है तो इसका मतलब ये अपनी लीव्स शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में. द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एंड animals are deer, foxes, wolves are the animals commonly found. Birds like pigeons, monarchs are also found here. तो ये आपको प्योर लर्न ही करना पड़ेगा. आप समझ सकते हैं वैसे कि इन वुल्व्स आपने सुना होगा, जैसे अगर कोई हॉलीवुड मूवीज देखी है, वुल्व्स, फॉक्सेस. ट्रीज आपको ओक, ओक हमारा यहाँ पे भी था ओक, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ओक हमारा टेम्परेट में मिलता ही है. Now next is Mediterranean vegetation. You have learnt most of east and northeast margins of continents are covered with temperate evergreen and deciduous trees. तो एक जगह evergreen है, एक जगह हमारा क्या है, deciduous. The south and southwest margins of continents are different. ये कह रहे हैं कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में तो हमें क्या मिल रहा है, टेम्परेट और डेसिडियस फॉरेस्ट, बट जो हमारा वेस्ट और साउथ वेस्ट है ये डिफरेंट है थोड़ा. यहाँ पे हमें मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलती है. इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप. आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और वर्ल्ड मैप देखो और देखो मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है. यूरोप में पड़ता है एकदम बीचों बीच. अफ्रीका, नीचे अफ्रीका है और ऊपर यूरोप है. इसके बीचों बीच हमारा मेडिटेरेनियन पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी पड़ता है. तो ये जो आसपास इसकी वेजिटेशन होती है ना, यहाँ पे तो नीचे तो हमारा सहारा डेजर्ट हो गया, तो इसके आसपास जो है वो हमारा क्या होता है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होती है यहाँ पे. जैसे कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया यूएसए के, यूएसए का कैलिफोर्निया. देन साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का भी साउथ एंड वेस्ट, केप टाउन वाला रीजन. एंड साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. These regions are marked with hot dry summers and mild rainy winters. आप ना ये नेक्स्ट शायद एट्थ में या नाइन्थ में पढ़ोगे कि यहाँ पे रेनी सीजन मतलब रेन जो है वो विंटर्स में क्यों होती है और समर्स में क्यों नहीं होती है. तो काफी कंसेप्ट थोड़ा हाई लेवल का है तो मैं आपको बता नहीं सकती, आप कंफ्यूज ही हो जाओगे. तो आप इसको याद कर लो कि बस ऐसे याद कर लो कि मेडिटेरेनियन में जो बारिश होती है वो विंटर्स में होती है, हमसे उल्टा. हमारे में गर्मियों में बारिश होती है, मेडिटेरेनियन में सर्दियों में बारिश होती है. और हॉट ड्राई समर्स होती हैं. क्योंकि बारिश हो नहीं रही है समर्स में, तो एक तो गर्मी बहुत होगी और ड्राई बहुत होगा. यहाँ पे बेसिकली सिट्रस फ्रूट, ये जो रीजन है वो वाइन के लिए बहुत फेमस है. तो ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ऐसे आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे वाइन बहुत फेमस है तो ग्रेप्स तो होते ही होंगे. ऑलिव्स एंड सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंजेस आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर, यहाँ पे पाए जाते हैं. बिकॉज people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. अब वाइल्ड लाइफ क्यों नहीं है यहाँ पे, कोई एनिमल्स क्यों नहीं मिलता पर्टिकुलरली, क्योंकि जो नेचुरल वेजिटेशन थी, नेचुरल वेजिटेशन मैंने बताया ना, जहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो कुछ बिगाड़ते नहीं है वहां पे. मीन्स जो नेचुरली ग्रो था वही है, ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. बट क्योंकि इस रीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमंस का इंटरफेरेंस रहा है और उन्होंने नेचुरल वेजिटेशन को खत्म कर दिया है, तो बचा क्या है, सिर्फ जो हमने आर्टिफिशियली ग्रो करा है वहां पे. तो जो पुराने जो एनिमल्स थे वो जो जो नेचुरल वेजिटेशन पे जिंदा रहते थे,
उनसे उनको कुछ मिलता था, तो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ की पे चली गई है, यहाँ से चली गई है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है उनको नॉर्मल। नाउ कॉनिफेरस, अब कॉनी मीन्स कोन, आपको कॉनी मीन्स कोन, फेरस जिनकी कोन होती है। अब जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं वो वाले, जैसे ये, यही तो आते हैं क्रिसमस ट्रीज। दिस इज कॉनिफेरस जिनकी कोन होते हैं। और ये होते क्यों है कोन? सपोज यहाँ पे स्नोफॉल हुई, अगर नॉर्मल हमारे जो यहाँ पे मिलते हैं, सपोज नीम का पेड़ होता है वहां पे, तो वहां पे क्या है, पेड़ ही गिर जाता है, इतनी स्नो की वेट से हमारा पेड़ गिर जाता है, क्योंकि वो तो नॉर्मल ऐसे होता है हमारा। बट क्योंकि इसमें तो अगर स्नो गिरती है ना, तो ये ऐसे स्लाइड होके गिर जाती है, ऐसे स्लाइड होके नीचे स्नो गिर जाती है, तो इनको पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे कोन्स हैं। सो हायर लैटिट्यूड्स में मिलेगा ये। दीज आर कॉल्ड टाइगा, इसको हम इस इन फॉरेस्ट को टाइगा भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर सीन इन हायर लैटिट्यूड, जहाँ पे स्नोफॉल होगा वहां पे मिलती है, हायर एल्टीट्यूड्स में और हायर लैटिट्यूड्स में। दीज आर द ट्रीज विथ सालिमा फाउंड इन हिमालयस इन एबेंडेंस, और यही ट्री सालिमा ऊपर देख के बहुत हैरान हो रही थी कि ये कोन्स कैसे हैं। नाउ दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज, ये है तो ये भी एवरग्रीन, याद रखना है कि ये है एवरग्रीनी, एंड दीज आर टॉल, टॉल है ना एकदम टॉल। नाउ द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, और इस वुड से ही पल्प मिल, पल्प पल्प होता है ना पेपर, जिससे पेपर बनते हैं, वो इन पल्प से ही बनता है, इन ट्रीज के पल्प से बनता है। विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड, जो मैच बॉक्सेस होते हैं और हमारे पैकिंग बॉक्सेस वो इसी वुड से मिलते हैं। और यहाँ पे चीर, पाइन एंड सिदार आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस रीजन। और यहाँ पे पोलर बियर, पोलर पोल्स पे मिलता है, तो पोलर बियर हमें लर्न करने का तरीका आना चाहिए। पोल्स पे तो पोलर बियर और सिल्वर फॉक्स, सिल्वर याद कर लो कि शायद स्नो जमी होगी तो सिल्वर हो गया है, मीन्स याद करने के लिए सिर्फ। आर कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। नाउ नेक्स्ट वी कम टू ग्रासलैंड्स। नॉर्मल आपने देखा होगा कभी ज्योग्राफी, जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता है, वहां पे जो एकदम ओपनिंग सीन होता है वो दिखाते हैं शेर भाग रहा है, तो जो होता है ना ऐसी तो होती है घासें जहाँ पे शेर भाग रहा होता है, तो ये हमारी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो दे अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर इन एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक्स, ये दोनों साइड ग्रो होती है और ट्रॉपिक्स तक जाती है, मीन्स इक्वेटर से जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे तो एवरग्रीन होगी, तो ऊपर ऊपर जैसे जाता रहेगा वैसे वैसे ग्रासलैंड होगा, और दिस इज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप समझ रहे हो, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एवरग्रीन भी ग्रो हो रहा है, टेम्परेट भी ग्रो हो रहा है, और एवरग्रीन भी ग्रो हो रहा है यहाँ पे, डेसिडियस भी ग्रो हो रहा है, और ये अब ग्रासलैंड भी हो रहा है। तो अब एक ना क्लियर क्लियर एक बाउंड्री नहीं है, क्लियर लाइन नहीं है कि हम बता सके कि यहाँ तक हमारा एवरग्रीन होगा, फिर यहाँ से डेसिडियस, यहाँ पे ग्रासलैंड होगा, हर चीज मिक्स है। जहाँ पे ज्यादा बारिश हो गई वहां पे एवरग्रीन ग्रो हो गया, जहाँ पे एकदम बारिश नहीं हुई और सीजन्स में ग्रो वो हो रही है, सीजन्स हो रहे हैं, तो वहां पे हमारा डेसिडियस ग्रो हो जाएगा। तो ऐसे एकदम क्लियर डिमार्केशन नहीं है, किसी चीज की क्लियर लाइन नहीं है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो अगर मॉडरेट से लो रेनफॉल होगी तो ये हमारी ग्रो होगी। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 meters इन हाइट, बहुत ज्यादा ग्रो हो सकती है ग्रास हमारी। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका ऑफ आर ऑफ दिस टाइप, अब यहाँ पे एलिफेंट्स हो गए, जीब्रास हो गए, जीब्रास भी दिखते हैं, जिराफ, बस एक हमें ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं रन करने, बस 2-3 एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर्स में लिख दो, इतना बहुत है। अब हमारा आ गया टेम्परेट। अब आपको ये ट्रॉपिकल था तो ट्रॉपिक्स में पाया जाता है, टेम्परेट तो हाई मिड लैटिट्यूड्स में पाया जा रहा है, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करना सीखो, हर चीज टेम्परेट। और ग्रासलैंड आपको पता है कि ये टेम्परेट में पाया जाएगा, ग्रासलैंड तो वही है जो, और ये इंटीरियर पार्ट्स में पाया जाता है कॉन्टिनेंट्स के। यहाँ पे ग्रॉस शॉर्ट होते, जैसे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है तो मॉडरेट बारिश हो रही है, मौसम भी इक्वेटर पे, इक्वेटर के पास अच्छा होता है, तो यहाँ पे इसलिए बड़ी बड़ी ग्रास ग्रो हो गई है। यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं होती है, न्यूट्रिशियस भी होती है यहाँ पे। यहाँ पे वाइल्ड बफेलोज, बिसॉन्स एंड एंटीलोप्स होते हैं। अब थॉर्नी बुशेस,
थॉर्न्स हमें पता है, थॉर्न मीन्स कांटे। तो कांटे वाले कहाँ ग्रो होते हैं? डेजर्ट में। ड्राई डेजर्ट है जहाँ पे बारिश नहीं है, तो कांटे वो होते हैं, जैसे कैक्टस। आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल कैक्टस लर्न कर सकते हो, बस कैक्टस याद आएगा तो पता लग जाएगा कहाँ मिलते हैं ये। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। अब ये बताओ, इंडिया में जो हमारा राजस्थान है वो कहाँ पे है, ईस्टर्न में या वेस्टर्न में? दिस इज आर वेस्टर्न, तो यहाँ पे है ना। तो हमेशा याद रख लो, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पोर्शन पे हमारा क्या होगा? डेजर्ट होगा। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन्स में हमारा क्या होगा? डेजर्ट। इंडिया का एग्जाम्पल हमें लर्न करना है सर। इंडिया को ध्यान रखो और फिर हर जगह आप बता सकते हो। The vegetation cover is scarce here because of the scanty rainfall and scorching heat. अब आप सपोज डेजर्ट में हो तो एकदम हीट पड़ रही है आपके ऊपर और पानी नहीं मिल रहा, तो कम बारिश हो रही है और बहुत हीट पड़ रही है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। तो ये आपको खुद करना है, वर्ल्ड मैप खोलो और जैसे जैसे मैंने बताया हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे आपको डेजर्ट मिलेगा मोस्टली। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? बताना मुझे। राजस्थान में तो मिलता है, बट कौन सा सबसे बड़ा डेजर्ट है इंडिया का? नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। कॉमन एनिमल्स बताओ, एनिमल्स कौन से होते हैं एकदम, जो हम कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, तो एकदम हो गया ना। जो आपने पढ़ा है उससे ही आंसर्स निकालो। इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। पोलर रीजन्स पे अब यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही, और इक्वेटर के पास, तो हमारा इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे बहुत गर्म रहता है। बट अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ना, लैटिट्यूड्स में, नॉट एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड में हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे बहुत ठंड होती रहेगी, और सबसे ज्यादा ठंडा फिर यही रीजन होता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर। बहुत कम वेजिटेशन है। ओनली मॉसेस, लिचन्स एंड सम स्मॉल shrubs आर फाउंड हियर। बहुत कम यहाँ पे चीजें भी मिलती हैं, मीन्स बहुत कम यहाँ पे shrubs मिलती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जो ठंडी वाली, जो टुंड्रा वाला रीजन है, वो कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप के एकदम पोलर एरियाज पे। पता है ना, पोलर एरियाज, इक्वेटर 0 डिग्री है तो वो एकदम 90 डिग्री। एशिया के पोलर एंड नॉर्थ अमेरिका। These animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic conditions. अब नॉर्मल आप एकदम ठंडी जगह पे पहुंचे तो क्या पहनोगे? कोट्स, जैकेट्स, एकदम थिक फर वाली। तो यहाँ पे एनिमल्स की जो नेचुरली यहाँ पे थिक फर है ताकि उनको ठंड ना लगे, थिक स्किन है। सील, walruses, musk oxen, arctic owl, polar bear and snow foxes। जैसे पोलर बेयर यहाँ पे भी आ गया तो लर्न कर लो, ऐसी स्नो फॉक्सेस, तो ये भी लर्न हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस अगेन। जैसे पोलर बियर लर्न कर लो, snow foxes. Now Salima father show her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement. अब हमने मेडिटेरेनियन में क्या डिस्कस करा था कि वहां की जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है वो चली गई है, वो वहां पे नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लोगों ने क्या, एग्रीकल्चर के लिए वहां पे जो नेचुरली मिलते थे पेड़ उनको काट दिया और अपने हिसाब से ग्रो करी है। तो यही वो डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सालिमा स्टार्टेड वॉन्डरिंग, इफ ऑल द फॉरेस्ट आर क्लियर देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। कहाँ चली गई? वहां से चली जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट होता है कि एकदम गायब हो गई। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, कि क्या कभी फ्यूचर में फॉरेस्ट जैसे वो था पहले वैसे बन सकता है? सो आंसर इज नो, नहीं बन सकता। If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हमें पेड़ों से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, वो क्या होती है? ऑक्सीजन। क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं उसको, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स। अगर हम पेड़ को काटते रहेंगे तो ये चीजें फ्यूचर में बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगी। मूवीज में हम देखते हैं ना, एकदम ऐसा हो गया कि एकदम, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी, बट एक मूवी में दिखाया था ऐसा, इट वाज हॉलीवुड की।
मास्क पहनना पड़ रहा है लोगों को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके चल रहे हैं वो। तो हम भी अगर ऐसे ही पेड़ को नहीं बचाएंगे और बस काटते रहेंगे तो इन फ्यूचर हमारा भी ऐसे ही हाल होगा। Do you agree with Salima? Hold a discussion with your friends about the depletion of diversified flora and fauna and suggest some measures to conserve them. कि डिस्कस करो कि अगर ऐसे ही होता रहा तो फ्लोरा एंड फौना पे क्या, फ्लोरा इज फ्लावर्स एंड फौना इज एनिमल्स, क्या इफेक्ट पड़ेगा और हम कैसे इनको कंजर्व कर सकते हैं। So now with this chapter is completed. I hope you can do all of these. This is very easy and we have done all of this. So with this, our chapter is completed. If you had any doubt regarding this chapter, do comment below. And एक बार last बार भी बोल देते हैं, subscribe the channel, like this video and share it with your friends. So thank you. Meet you in next video.